नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास के साथ। और इस क्लास में मैं आपको लाभ और हानि के बारे में एक मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट सिखाते हुए एक सवाल को हल करना सिखाऊंगा। देखिए, सवाल को हल करना हमारा मेन टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट रहेगा कि हम लाभ और हानि के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया तो आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं। और ये जो मैंने सवाल लिया है, यही सवाल लेने का कारण ये है कि ये जो सवाल है, ये जो 8 सितंबर को आरआरबी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो हम एग्ज़ाम में आए हुए सवाल को लेंगे ताकि हमें पता चले कि इस प्रकार के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में और इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर सवाल को तो सीखेंगे और साथ में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो कि बड़ी बात है। तो मेन अपना फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट पर। अब देखिए, सवाल है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 221 रुपये है तथा लाभ 17% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी और एग्जाम में जब सवाल पूछा जाएगा तो इस टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा, शायद ये नंबर चेंज हो जाए या इनमें कोई घुमाकर पूछ लिया जाए, लेकिन टॉपिक से यदि इससे सवाल पूछा जाता है तो आप इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। यहाँ पर पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, भाई लाभ हानि का जब भी हम करेंगे तो किसी चीज़ को खरीदा और बेचा जाएगा तभी लाभ या हानि होगा। मान लीजिए मैं इस पेन को ही खरीदता हूँ, ये पेन है, इसको यदि मैं खरीदता हूँ और बेचता हूँ तो मान लीजिए मैंने इसको 10 रुपये में खरीदा और इसको 12 रुपये में मैंने बेच दिया। देखिए, ये अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी सवाल को समझ लेंगे। और सवाल को हल करने के लिए ज़रूरी है पहले सवाल को अच्छे से समझ लेना। तो मान लीजिए 10 रुपये में इस पेन को मैंने खरीदा था और 12 रुपये में बेच दिया। अब देखिए, मुझे 2 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पर लाभ हुआ मुझे 2 रुपये का। अब 2 रुपये का लाभ हुआ और यदि मैं आपको पूछूं कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो कितने प्रतिशत का मतलब ये होता है कि मैंने कितने रुपए इस चीज़ में लगाए थे और उसके ऊपर मुझे जो लाभ हुआ वो कितना ज़्यादा लाभ हुआ है। तो जितने रुपए मैं लगाऊंगा वो क्रय मूल्य ही तो होगा। इसका मतलब आप रटे नहीं, बस ध्यान से समझ लें कि लाभ और हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। विक्रय मूल्य तो बाद की बात है, जब हम लाभ और हानि पर बेचते हैं तो वो विक्रय मूल्य होगा। यहाँ पर 10 रुपये में खरीदा था और 2 रुपये फालतू में बेचा है, यानी कि 2 रुपये के लाभ पर बेचा है, तो ये हम प्रतिशत निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 रुपये निकालेंगे, 10 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी और बहुत से वीडियो में बताया कि आप प्रतिशत का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर कर लें, जो कि मैंने अलग प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। वहाँ से आप अगर क्लियर कर लेंगे तो आप लाभ हानि और भी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 हमें निकालना है, 10 का कितना प्रतिशत है। तो 2 बट्टा में कितने का निकालना है, 10 और 100 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा अपना 20%। तो 20% मुझे लाभ हो गया। अब देखिए दोस्तों, मुझे यदि ये सवाल पूछ लिया जाता कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 2 रुपये है तथा लाभ 20% है। अब देखिए, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो या क्रय मूल्य ज्ञात करो, कुछ भी पूछ लेता। तो यहाँ पर पूछा है कि लाभ 2 रुपये दिया गया है और जो कि है 20%। ये हमने यदि समझ लिया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 2 रुपये है और लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, ऐसा सवाल यदि होता तो वही सवाल सेम यहाँ बन रहा है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 221 रुपये है तथा लाभ 17% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमें यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पता है। जैसे यहाँ पर हमने 10 का निकाला था, कितना प्रतिशत है। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है ये 2 जो रुपये था ये 20% के बराबर ही तो था। तो यही सवाल यहाँ पर है कि हम मान लेते हैं कि हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, हम पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो माना क्रय मूल्य x, क्योंकि नहीं दिया गया है तो x रुपये है। अब देखिए, लाभ जो है वो क्रय मूल्य पर निकलेगा, यानी कि x का 17% 221 रुपये है। जैसे 10 का 20% 2 रुपये था, उसी तरीके से x का 17% 221 रुपये है। तो x गुणा 17, परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बराबर 221। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर 221 है, अब इसको करेंगे हल। तो x बराबर 221
गुणा 100, क्योंकि ये 100 यहाँ पर भाग में था तो इधर गुणा में और बट्टा में 17। अब यहाँ से करेंगे तो x बराबर, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बार जाएगा तो 5 बचेंगे और 51 यानी कि 3, 1300। तो 1300 रुपये जो है वो अपना आ गया क्रय मूल्य। हमने क्रय मूल्य माना था तो क्रय मूल्य आ गया। अब पूछा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो दोस्तों विक्रय मूल्य हम जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य में 221 रुपये जोड़ देंगे, क्योंकि ज़्यादा में बेचा है तभी तो लाभ हुआ है। यदि यहाँ पर हानि होती तो इससे घटा देते 221। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य होगा अपना 1300 प्लस 221 यानी कि 1521 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। तो दोस्तों देखिए, आपको यदि ये इसका सवाल समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या पूछा है और हमें कैसे ज्ञात करना है, तो हम इसमें कुछ भी पूछ ले, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य या फिर लाभ हानि, जो भी आएंगे सवाल हम डिस्कस करेंगे, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, आज के वीडियो में हमारा बस इतना ही है। आप ऐसे एक और दो सवालों की प्रैक्टिस जरूर कर लें ताकि आपको इसका कन्फ्यूज़न एकदम क्लियर हो जाए। और दोस्तों, अगर आपको ये सवाल का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम यहाँ पर छोटे छोटे वीडियो में बहुत ही कम सवाल लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, जिससे हमारा मैथ्स एकदम अच्छे से क्लियर हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।